हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं रेजोनेंस और रेजोनेंस के नेक्स्ट देखिए कौन सी कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं पाई सिग्मा लोन पेयर। अगर ये वाली कंडीशन प्रेजेंट हो तब किस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। हाउ टू कैलकुलेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ये लिखा CH2 लोन पेयर हो या फिर क्या हो सकता है नेगेटिव चार्ज CH2। पहले तो हमने जो किया उसी को देख रहे हैं CH2 माइनस ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन कोई भी यहाँ से निकला है वो देखे गया, जैसे H+ निकल गया तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके देके चला गया। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी फ्री इलेक्ट्रॉन ये इस डायरेक्शन में आएंगे, जैसे इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। यानी सिंपल सी चीज है। एक और फंड आपको मैं बता देता हूँ, ये वाला फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन है। जब भी ऐसे कॉन्जुगेशन में हो तो फर्स्ट वाली चीज है वो तो थर्ड पे चली जाती है और 1-2 के बीच वाली कहां पर हो जाती है, 2-3 के बीच में। देखो अलग पेन से कर रहे हैं, देखिएगा ये फर्स्ट है, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड। फर्स्ट वाली कहां पे चली जाती है, थर्ड पे। 1-2 के बीच वाली कहां पे चली जाती है, 2-3। फर्स्ट वाले पे क्या नेगेटिव चार्ज वो कहां पे चला जाएगा, थर्ड पे। 1-2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है वो कहां पे हो जाएगा, 2-3 के बीच में। तो देखो किस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, CH2 CH और CH2। 1-2 और 2-3 वाली आपस में चेंज हो जाएगी, 1 वाली कंडीशन 3 पे हो जाएगी। तो यहां पे आपके पास में क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये हुआ। इसकी अगर आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनानी है तो बेटा देखिएगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनती है। CH2 CH CH2 डबल बॉन्ड थे, उन दोनों को पार्शियल बॉन्ड दिखा दिया। नेगेटिव चार्ज उनको कैसे दिखा दो, पार्शियल नेगेटिव। ये बनती है इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये हम पढ़ चुके हैं कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है तो रियल स्ट्रक्चर होता है और ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, फर्स्ट वाला थर्ड पे हो जाता है, 1-2 वाली कंडीशन 2-3 पे चली जाती है। नेक्स्ट देखो, जैसे बेटा मैंने नेक्स्ट एग्जांपल आपको ये दे दिया, नाइट्रेट आयन है NO2 नेगेटिव, ये दे दिया NO2 नेगेटिव। इस कंडीशन बेटा ये होता, सॉरी NO3 नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर तो मैंने 2 नेगेटिव दिखा दिया। बेटा नाइट्रोजन इसकी वैलेंसी 3 होती है, 4 तक पॉसिबल होता है। यहाँ पे एक पे पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस और माइनस कैंसिल होगा तो एक नेगेटिव बचेगा, तो ऐसे शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनानी है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो ये बन सकती है, ये सब मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया भी है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखो जैसे कार्बोनेट आयन के लिए हमने बना रहे थे वैसे यहाँ पे बनाएंगे। ये देखो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट वाली थर्ड पे शिफ्ट हो जाएगी और 1-2 वाली कहाँ पे चली जाएगी, 2-3 पे। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड और नेगेटिव। ये वाली कंडीशन यहां पे भी हो सकती है। कहां पे देखो, इसने इस साइड में इलेक्ट्रॉन दिया 1, 2 और 3, फर्स्ट वाली कहां पे चली गई, थर्ड पे। ऐसे देखो यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये इधर शिफ्ट होगा 1, 2, 3, फर्स्ट वाला चार्ज होकर इधर चला जाएगा, थर्ड वाले एटम पे ये होगा N और नेगेटिव यहां पे आ जाएगा डबल। क्लियर हुआ। तो ये था बेटा इस टाइप से यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनका फॉर्मेशन होता है। इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप बनाओ तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी O नेगेटिव O और O, ये पार्शियल डबल बॉन्ड, इसमें पार्शियल नेगेटिव, ये बन गई इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये तो बेटा आपके पास में नेगेटिव चार्ज है तब होगा, अगर सिर्फ लोन पेयर प्रेजेंट हो और स्पीसीज न्यूट्रल हो तब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेंगे, इसको नोट कर लो बेटा दे। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड एग्जांपल। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और NH2, ये न्यूट्रल है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3, और ये लोन पेयर उसमें खुद का लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप किस टाइप से बनाएंगे बेटा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। ये लोन पेयर है, लोन पेयर भी फ्री टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा,
जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो ये वाला क्या होगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, जब इलेक्ट्रॉन देता है, खुद की इलेक्ट्रॉन निकाल के देता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद ने गेन कर लिए इसने, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। क्या बनेगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड NH2 और इस पे क्या हो जाएगा, प्लस। ये बना। अब यहां पे बेटा मैं एक आपको रूल बता देता हूं, एक सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे चार्ज इक्वल होना चाहिए और वहां पर किसी भी एटम है उसकी शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। चार्ज तो शिफ्ट करता आगे से आगे, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई एटम ही शिफ्ट कर जाए, ऐसा नहीं होता रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं क्या रूल होगा। फर्स्ट लिखना, द टोटल चार्ज on all resonating structure must be equal, ये इक्वल होना चाहिए। सेकेंड है पोजीशन ऑफ एटम must not be changed, पोजीशन ऑफ एटम मस्ट नॉट बी चेंज, और जो भी एटम उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे टॉटामेरिज्म की हम बात करें, टॉटामेरिज्म क्या था, जैसे मैं बात करूं टॉटामेरिज्म, जैसे मैंने ये ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये भी कंडीशन यहाँ पर भी होती है, 1 वाली 3rd पे चली जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं ये वाले कहाँ पे जाएगा, इसके ऊपर, और हाइड्रोजन उसकी शिफ्टिंग होगी यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड COH और H, ये हो गया। तो क्या ये आपस में आपको बताएं कि क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो बेटा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये आइसोमर्स आपस में, टॉटोमर्स नहीं आपस में, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि इनके ऊपर जब भी न्यूट्रल टाइप का हो या कैसा भी हो, उसके ऊपर द टोटल चार्ज ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल। जो भी सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उन पे जो चार्ज होगा वो इक्वल होना चाहिए, और एटम मस्ट नॉट बी चेंज्ड, एटम है वो चेंज नहीं होना चाहिए, शिफ्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल था तो ये भी न्यूट्रल ना, एक प्लस और एक माइनस। अगर इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बना दो CH2 CH NH2 डबल बॉन्ड, उनको पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा दो, ये पार्शियल नेगेटिव, ये क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसको। उतार लिया बेटा। और एग्जांपल देते हैं, अपने से एक बार कीजिएगा, पॉज करके अपने से ट्राई करेंगे। देखो इसी के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल है, फॉर नंबर CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, ये हम जानते हैं, और जहां पर भी कॉन्जुगेशन होता है वहां पे रेजोनेंस होता है। यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड और लोन पेयर इसका कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। बताइए किस टाइप से होगा, कैसे हुआ। ये वाले इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, और खुद के जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम ले लेता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा CH2 CHOH प्लस, और इस पे क्या होगा माइनस। टोटल चार्ज सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी कितना प्लस और माइनस 0। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखिएगा इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगी CH2 CHOH, ये पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ये होगी इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यानी जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उनका कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों को कंबाइन करके ये बना दिया आपने। ठीक है, अब आते हैं जो आपकी 12th स्टार्ट होगी जब आपकी, तो 12th के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने को मिलेंगी।
ऑर्गेनिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड में ऑर्थो पोजीशन पे कैसा चार्ज आएगा, पैरा पोजीशन पे कैसा चार्ज आएगा, इन सबको मैं बता रहा हूँ। देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ एनिलीन का, और उसके बेसिस पे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहे हैं। देखिएगा एनिलीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ये आपका एनिलीन, ये एनिलीन NH2, ये लोन पेयर, इस पर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। करो, अपने से ट्राई करोगे, एक बार पॉज करके अपने से ट्राई करोगे, फिर इधर देखेंगे। बेटा यहाँ पे देखो ये लोन पेयर है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो जैसे यहाँ पर जाएगा तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जब भी शिफ्ट होंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो ये वाला बॉन्ड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। और जो भी अपनी इलेक्ट्रॉन खुद देता है एटम, या अपना लोन पेयर डोनेट करता है, वो उसका खुद का बेटा, खुद का पालपोस के बड़ा किया हुआ है, खुद के रखे हुए हैं। तो जब भी देगा उसकी कमी होगी, कमी आने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये होगा, ये होगा NH2 प्लस, और इस पे क्या होगा, माइनस। ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। उसके बाद में और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनाई, तो देखिएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो इस साइड में बॉन्ड फॉर्मेशन की कोशिश होगी, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, ये होगा। या बॉन्ड को ब्रेक कर लो, और तरीका सिखाया हुआ आपको कैसे करते हो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, माइनस की तरफ प्लस दिखा दो, तो इधर क्या होगा, माइनस। माइनस और प्लस मिलके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। देखो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, टेंशन नहीं लेनी, और बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। फिर क्या करो, ये नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे। या दूसरा तरीका आपको बताया नहीं आता है तो डायरेक्ट इस बॉन्ड को ब्रेक करो, माइनस की साइड में क्या दिखा दो, प्लस। प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस। क्या बना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी आपकी NH2 प्लस डबल बॉन्ड। उसके बाद में आगे देखिएगा बेटा, उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये डबल बॉन्ड है, वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो जैसे इधर जाएगा, यानी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस, और इसमें क्या होगा, माइनस। प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगी। किसी भी टाइप से बना लो, जैसे भी आपको सही लगता है, बॉन्ड ब्रेक करके दिखा लो, ये होगा, ये न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। तो ये बेटा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई 1 2 3 4 5। इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको बनानी है, तो देखिएगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ये होते हैं इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये होगी इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। NH2, ये पार्शियल डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला ऑर्थो पोजीशन पे माइनस और पैरा पोजीशन पे पार्शियल माइनस। ये होती है इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये बेटा एनिलीन का बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में ये वाले पूछे भी जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में तो अक्सर इस टाइप के डायरेक्ट ही पूछे जाता है कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, बहुत ईजी है। बस बेटा इलेक्ट्रॉन उसको कॉन्जुगेशन में तो आगे से आगे शिफ्ट करना है। अगर आपको बॉन्ड पे नहीं पता चल रहा कि प्लस किस पे आएगा माइनस किस पे आएगा, तो प्लस वाले के पास वाले बॉन्ड को ब्रेक करके माइनस ले आओ, तो आगे प्लस आ जाएगा। बॉन्ड को ब्रेक कर लो, प्लस और माइनस को पास पास में ले। चलो एक और देता हूं आपको, फिनॉल का अपने से कीजिएगा, फिनॉल का कीजिए। ये दे रखा फिनॉल, पॉज करके ट्राई करो फिनॉल पे, इस पे भी लोन पे, पॉज करके ट्राई करेंगे सभी लोग, ट्राई करना है, समझ गए। बताओ क्या होगा, किया वही जो बेटा एनिलीन क्या किया, सेम वैसा का वैसा होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक जैसे आंसर है, कंसेप्ट सेम है। देखो ये लॉन पेयर इधर आएगा, खुद का इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आएगा, यहां पे ये बॉन्ड टूटेगा, और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएंगे तो इस पे क्या होगा, माइनस आएगा, ठीक है। ऐसे शो करोगे आप, दिया तो इस पे प्लस, लॉन पेयर जब एक एटम का चला गया तो उसका पे कैसा आएगा, प्लस, इस पे क्या होगा, माइनस, सेम वही। फिर उसके बाद में इसकी शिफ्टिंग 1 और 3rd, या बेटा एक और मेथड बताया, 1 वाला कहां पे शिफ्ट कर दो, 3 पे,
तो ये 1 2 3 3 पे क्या चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, और 2 3 वाली कंडीशन कहाँ पे आएगी 1 2 पे आ जाएगी, यानी डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये होगा ना, 1 वाली थर्ड पे चली गई, 2 3 वाली कहाँ पे आ गई 1 2 पे, यानी डबल बॉन्ड तो इधर चला गया, ये नेगेटिव इधर आ गया, OH प्लस। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इसकी बनानी चाहो, बनानी क्या चाहो बनानी पड़ेगी, वो ये 1 2 3 शिफ्ट कर दो। सर ये तो बहुत ईजी था, मैं तो डर रहा था इससे। अरे डरना नहीं है, बहुत ईजी। ये देखो ये हुआ, उसके बाद में वही कंडीशन, क्या बन गया, इसका फॉर्मेशन ऐसे OH। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे इसकी, तो बेटा ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गई, ये होती है इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर। पार्शियल पॉजिटिव ऑर्थो पोजीशन पे देखो, ऑर्थो और पैरा के ऊपर पार्शियल नेगेटिव दिखा था, ठीक है, बना लिए होंगे इसे, नोट कर लो। तो पहला आपको बताया, पहला कौन सा पढ़ा था, पाई और प्लस का, दूसरा पढ़ा पाई और नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज उसके साथ में भी लॉन पेयर पढ़ा। नेक्स्ट लिखेंगे पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, नेक्स्ट करते हैं पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। थर्ड वन लिखिएगा पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। बेटा नेक्स्ट है पाई सिग्मा डॉट डॉट, मतलब यहां पे क्या होता है फ्री रेडिकल। सबसे पहले ये बता देते हैं कि फ्री रेडिकल होता क्या। देखो जैसे मैंने यहां पे मान लिया ए और बी, इसके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है, ये माना, तो जब इसका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, जैसे मैंने ये मान लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। तो यहां पर जब भी बॉन्ड है ऐसे ब्रेक होगा तो इसको बोल देते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। यहां पे देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके अपनी तरफ चला जाएगा ऐसे। अगर यहां पे सेम एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम इज सेम, दोनों एटमों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ऐसे टूटेगा। इस क्लीवेज को नाम दिया जाता है होमोलाइटिक, होमोलाइटिक क्लीवेज, ये होता है होमोलाइटिक क्लीवेज। और जैसे ये ब्रेक होगा तो यहां पर बेटा ब्रेक होने के बाद में ये बेटा शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन, इनकी शेयरिंग से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था, दोनों की इक्वल है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खुद ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन खुद ले जाएगा ऐसे। और यहां पे जो फॉर्मेशन होता है ऐसे, इसको बोल देते हैं फ्री रेडिकल, ये होता है फ्री रेडिकल। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, क्योंकि बॉन्ड टूट गया ना, क्योंकि बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, मान लो कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हुआ था, तो अब एक इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया, इसका शेयरिंग का चला गया, तो ये क्या बन गई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, साथ में ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। ये वाला बात मैंने आपको ये बताई कि होमोलाइटिक क्लीवेज है, होमोलाइटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल इसका फॉर्मेशन होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। किस टाइप से फॉर्म होगा ये आपको बताया। अब देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो किस टाइप से बनेगी, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लेना, ये काम में आएगा बेटा होमोलाइटिक वाला। देखिएगा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, ये फ्री रेडिकल है,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना तो आपको सिखा चुके हैं, बहुत सिंपल सा होता है। कैसे करोगे, फर्स्ट वाली 3 पर चला जाएगा और 2 3 वाला कहाँ पे आएगा, 1 पे, 1 2 के बीच में, यानी ये 1 2 3, तो 1 वाली चीज़ है वो 3 पे हो जाएगी, 2 3 वाली 1 2 के बीच में आ जाएगी। तो यहाँ पे ये होगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर हो गया फ्री रेडिकल, ऐसे हो गया। रियल में बना क्या, उसके बाद किस टाइप से इसका फॉर्मेशन होता है उसको मैं थोड़ा डिटेल और बता देता हूँ आपको। बेटा रियल में यहाँ पे देखो क्या हुआ होगा, CH2 CH और ये CH2, यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होने से बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा इसके ऊपर क्या होगा, फ्री रेडिकल, इस पे फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मिलकर क्या होंगे, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ऐसे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और इसके ऊपर क्या होगा, फ्री रेडिकल बच जाएगा। तो रियल में इस टाइप से ये बनता है, ठीक है। अब इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको दिखानी हो तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे दिखाओगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखाओ CH2 CH CH2, ये हो गया पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पर क्या होगा, पार्शियल फ्री रेडिकल, पार्शियल फ्री रेडिकल, ठीक है। बता लो इसको और करवाते, और एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद में हम तो हैं आपकी समस्याओं का हल करने के लिए। देखिएगा बेटा, ये दे रखा आपको CH2, इसके ऊपर फ्री रेडिकल है। देखिए अब यहां पे भी वो सेम होगा, आपको तो एक ही तरीका बताया, बॉन्ड है उसको ब्रेक कर लिया करो, फ्री रेडिकल है तो होमोलाइटिक क्लीवेज कर लो। जैसे आपने यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज किया तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, फ्री रेडिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, इसके ऊपर फ्री रेडिकल रह जाएगा। तो देखो कैसे बना, इस टाइप से फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे तो बॉन्ड बन गया, यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया। अब क्या करो, नेक्स्ट वाले बॉन्ड है उसको ब्रेक कर लो, इसको होमोलाइटिक क्लीवेज करो। होमोलाइटिक क्लीवेज इसका करोगे आप तो क्या बना, यहां पे फ्री रेडिकल आएगा, दोनों फ्री रेडिकल मिलके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट वाली कंडीशन कहां पे चली जाती है, 3 पे, और 2 3 वाली किस में आती है, 1 2 के बीच में, कैसे भी मान लो ये फ्री रेडिकल आ गया। उसके बाद में आगे फर्स्ट वाली कहां पे जाएगी, 3 पे, ये इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करो। होमोलाइटिक क्लीवेज आपने किया, देखो जैसे यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो यहां पे फ्री रेडिकल आएगा, ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, यहां पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो देखो ये बना। उसके बाद में देखो अब इसके अंदर होमोलाइटिक क्लीवेज फिर शो कर दो तो क्या बन गया, CH2, यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, यहां पे फ्री रेडिकल। हाइब्रिड ऑर्बिटल देखिएगा कैसे बनेंगे, सॉरी हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखेंगे तो डबल बॉन्ड है, ये तो रोटेट हो रहा है, ये डबल बॉन्ड यहां पे भी दिखाओगे पार्शियल, और यहां पे क्या होगा, पार्शियल फ्री रेडिकल, ये होता पार्शियल फ्री रेडिकल। इस टाइप से फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर हो। तो थर्ड था पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। नेक्स्ट लिखो पाई सिग्मा पाई, नेक्स्ट है पाई सिग्मा पाई। बेटा दे, जब पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में हो तो उस कंडीशन में किस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, कैसे बनाएंगे, पाई सिग्मा पाई। नेक्स्ट कॉन्जुगेशन है 4 नंबर, पाई सिग्मा पाई, ये कॉन्जुगेशन है। देखो ये देर का फर्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, या मैं लिख दिया C डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी लिख देते हैं, चलो कंफ्यूज नहीं हो तो मैं ऐसे लिखा एक बार, CH डबल बॉन्ड O। अब देखो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये कॉन्जुगेशन में है, और कॉन्जुगेशन में होता है तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। मैं एक कंसेप्ट आपको दे देता हूं, एक मैं मेथड आपको बता देता हूं, या एक कंसेप्ट माइंड में सेट करवा देता हूं कि नेगेटिव चार्ज होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होता है। नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। अब बनाओ अपने से, ट्राई करके देखो बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो पाई, और पाई का जो कॉन्जुगेशन है ये वाला होता है। अगर ये वाला और करना आप सीख गए तो उसके बाद में तो कंप्लीट आपका, फिर तो रेजोनेंस में कुछ बचता ही नहीं है, फिर तो कंप्लीट हो गया। तो बेटा कैसे करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है, ऑक्सीजन, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे ऐसे। आप तो बॉन्ड ब्रेकिंग करके कर लिया करो, नहीं आता तो इधर शिफ्ट होंगे, तो इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, इसमें कौन सा आएगा, पॉजिटिव। देखो मैं सारी जो भी कंडीशन बनती है बीच वाली कंडीशन में भी दिखा देता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH O नेगेटिव, तो इस पे क्या होगा, प्लस, ये होगा। तो यहां पर 1 2 3 वो कंडीशन आपस में चेंज होंगे। तो यहां पे बेटा क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, इस पे क्या होगा, पॉजिटिव। दिखाने का तरीका होता है बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूटा है, इलेक्ट्रॉन लेके इधर गया, तो इसमें माइनस आएगा, माइनस और प्लस मिलके बॉन्ड बना लेंगे, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। ये बना CH2 CH डबल बॉन्ड CH O नेगेटिव, और इस पे क्या होगा, प्लस। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। फिर से बता रहे, जब भी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो, जनरली पाई डबल बॉन्ड पाई का ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा हो, तो वहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है। और हमने ये पढ़ा था कि टोटल जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सब में चार्ज इक्वल रहता है, यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पर भी प्लस और माइनस जीरो हो गया, यहाँ पे प्लस और माइनस जीरो हो गया। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखो, CH2 CH CHO, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या शो करते हो, पार्शियल पॉजिटिव। ये होती है इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, बेटा क्लियर हो गया नहीं, एक एग्जांपल और देते हैं। इस पे करो, इस पे ट्राई करो, इस पे ट्राई करना। आपको जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, इस पे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस। ये बॉन्ड ब्रेक करो, प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, ये होगा ना, बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो माइनस, ये प्लस, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। क्या होगा, और नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनी है। अब बेटा इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बन गई हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये होती है इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। पार्शियल नेगेटिव, ये होगा पार्शियल पॉजिटिव, ये होगा पार्शियल डबल बॉन्ड ऐसे। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देते कि अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखिए इसको बनाइएगा। एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल आपको करवाते हैं, बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है, बनाओ इसको, कीजिएगा इसका, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पहुंच करके ट्राई करो अपने से। कर लिया, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो इधर माइनस होगा, इस पे प्लस होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर इस पे प्लस और माइनस बॉन्ड बना लेगा, इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस। बॉन्ड ब्रेक करके कर लिया करो आप, पेंसिल लो, बॉन्ड ब्रेक करते जाओ और बनाते जाओ। ये तो अभी फिक्स है, इसकी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इस पे प्लस होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इधर प्लस और इधर माइनस बॉन्ड बना लेगा, इस पे क्या होगा, प्लस। ठीक है, आगे देखो, फिर तो वही है, रोटेट होता जाएगा, फर्स्ट वाली कंडीशन थर्ड पे और थर्ड वाली फर्स्ट पे, फिर से बॉन्ड टूटेगा ऐसे। तो देखो फर्स्ट वाली कहां पे जाएगी, थर्ड पे, और नेगेटिव H,
यहाँ पे प्लस, ये बन गया। फिर देखो फिर से ये फर्स्ट वाली कंडीशन थर्ड पे चली जाएगी, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी बनेगी। यहाँ पे CO नेगेटिव, H यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस। इसके बाद देखिएगा वही कंडीशन, ये इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड इधर टूटे, क्या बना, C डबल बॉन्ड OH, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितनी बन गई? 1 2 3 4 5। बेटा ये क्यों बना रहा हूं, नंबर क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके बेसिस पे स्टेबिलिटी, वहां पे काम में आएगा। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसकी बनाए तो ये बन गई इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये बनती है इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव, फिर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये थे बेटा पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा पाई। नोट कर लो, एक क्लास बचा है उसको भी करवा देते हैं। लिख लीजिएगा लास्ट, लॉन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव या फिर वैकेंट ऑर्बिटल। 5 वाला भी मैं करवा देता हूं आपको। लॉन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव, या फिर लिख सकते हो वैकेंट ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल। अब देखो ये वाली कंडीशन हो रही हो, देखो मैं एग्जांपल से करवाता हूं। CS3 लिख देता हूं, CS3 NH इसके पास लॉन पेयर है और इधर दे दिया CH2 प्लस। तो यहां पे देखो ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, लॉन पेयर सिग्मा और प्लस, ये कॉन्जुगेशन में है। तो यहां पे भी क्या होगा? वो सेम कंडीशन होगी। अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो देखो ये बनेगा CS3 NH डबल बॉन्ड CH2। इसने तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसने खुद के इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। हालांकि इतना ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं मानते, ये इसलिए ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करना चाहता है, पॉजिटिव नहीं, इसलिए ऐसे बोल दिया जाता है। हालांकि पूछा जाए तो इस टाइप से बनानी है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये थी हाइब्रिड स्ट्रक्चर, CS3 NH CH2, ये पार्शियल डबल बॉन्ड, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। एक एग्जांपल और दे देते हैं, अपने से कीजिएगा। CS3O CH2 प्लस। तो यहां पे भी क्या, लॉन पेयर सिग्मा और प्लस, वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में, और जहां पे भी कॉन्जुगेशन होता वहां पे रेजोनेंस होगा। लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाएंगे, क्या बना? CS3O, इस पे प्लस आएगा, डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहां पे हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बना दो, CS3O पार्शियल डबल बॉन्ड CH2, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका फॉर्मेशन करते हैं, कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है, सब बताया। जो भी केस बनते हैं मैंने सारे करवा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बेसिस पे स्टेबिलिटी कैसे दी जाती है। वैसे मैं आपको बता भी चुका हूं कि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जो भी बताया बेटा एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।